वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। ये हमारा HTML सीरीज का पार्ट 2 है जिसका कि थ्योरी मैं लेके आया हूँ। अभी मैं हैंड रिटर्न नहीं बता रहा हूँ, बस मैं थ्योरी बेस पे बता रहा हूँ। तो ये HTML का मेरा पार्ट 2 वीडियो है जिसके अंदर मैं लिस्ट इन HTML स्टार्ट करता हूँ। लिस्ट से लिस्ट क्या होते हैं, ए लिस्ट देखिए क्या होता है। ए लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। लिस्ट एक एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी चीज़ को अरेंज मैनर में लिखना है तो उसको हम लोग लिस्ट कहते हैं, या फिर किसी चीज़ को अरेंज मैरेज में लिखना है तो उसको हम लिस्ट कहते हैं। जनरली लिस्ट है बुलेट्स पॉइंट। लिस्ट के पास जो होता है वो बुलेट पॉइंट होता है विच कैन बी न्यूमेरिक और डॉटेड, जैसे कि जो कि न्यूमेरिक होते हैं या फिर डॉटेड होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML। पहला होता है अनऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को हम लोग UL टैग से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका शॉर्टकट होता है UL, और ऑर्डर लिस्ट को हम लोग OL टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिस्ट समझाने के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ लिस्ट क्या होता है एक एग्जांपल से। ये लिस्ट आप लोग का बेसिकली देखिए जब हम इस टैग के अंदर UL लिखते हैं और इसको UL से क्लोज करते हैं तो ये अनऑर्डर लिस्ट होता है। अब इसके अंदर जो लिस्ट के आइटम होते हैं उसको हम लोग LI से रिप्रेजेंट करते हैं। LI मतलब लिस्ट आइटम। ओके, एक सेकंड, कहाँ गया, आज इधर। जैसे मान लो यहाँ पे होम हो गया, LI क्लोज, तो इसको हम लोग लिस्ट आइटम करते हैं। अब ऐसे ही कई सारे लिस्ट आइटम हो सकते हैं तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैं आप लोग को एक घर का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप हैं यहाँ पे, आप हैं और ये आपकी मम्मी है, ठीक है। तो आप अपने मम्मी से बोलते हो, मम्मी आपकी आपसे बोलती है कि बेटा मार्केट जाओ और बाजार से जाके कुछ सामान लाओ। तो वो बोलती हैं कुछ, उसका लिस्ट तैयार कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको तैयार करते हो। कोई कोई क्या करता है, डायरेक्ट जैसे लिख देगा मेरे को लाना है, जैसे मान लो साबुन, कोई ऐसा लिखेगा साबुन, फिर उसके बाद तेल। कोई 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 ऐसे लिखता है, ठीक है। और एक होता है जो कि ऐसे लिखता है पहले पे ये लेना है, कॉमा दूसरे पे ये लेना है। तो कोई कोई होता है जो कि ऐसे लिखता है, तो इसी को हम लोग बेसिकली लिस्ट कहते हैं। ये जो हो गया आपका, ये तो अनऑर्डर लिस्ट था। अब ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं OL टैग से। इसको भी ऐसे ही डॉट नोटेशन से नोट करते हैं, OL टैग। अब OL टैग क्लोजिंग टैग भी होता है तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। फिर OL टैग के अंदर भी वही लिस्ट आइटम होता है। तो यहाँ पे लिस्ट आइटम हो गया, तो कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मान लो लेना है आप लोग को ब्रश, BRUSH, ब्रश हो गया। तो ये आप लोग का हो गया लिस्ट आइटम। ऐसे ही कई सारे आप लोग आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया OL जो कि ऑर्डर लिस्ट। इसका आप लोग को ऑर्डर लिस्ट में क्या मतलब ये होता है कि 1 करके आएगा, या फिर अगर आप लोग यहाँ पे ऊपर ऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक होता है जो मैं आपको कोड होगा तो बताऊंगा, उसमें आप लोग A लिखोगे तो स्मॉल A करके ऐसे आएगा, स्मॉल ABCD करके आएगा। कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल ABCD करके आएगा। ये होता है। फिर उसके बाद आप लोग का ये हो गया ऑर्डर लिस्ट और ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में आप लोग का स्क्वायर आ जाएगा और डॉटेड नोटेशन करके आता है। तो चलिए मैं आप लोग को इसका थ्योरी समझा देता हूँ। देखिए ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट क्या लिखा है। द टाइप ऑफ लिस्ट डज नॉट हैव गेट अफेक्टेड बाय द पोजीशंस ऑफ एलिमेंट। इसको पोजीशन से कोई मतलब नहीं रहता है, जो जो जिसको जहाँ लिखना है वो वहाँ लिखा जाता है। इन ए लिस्ट ऑफ कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट, इसको हम लोग अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ लिस्ट आर मेड विथ डॉटेड बुलेट्स पॉइंट। देखो मैं बताया था डॉटेड बुलेट पॉइंट से बनेंगे। सिंटेक्स इसका ये होता है, देखिए बताया था ना, UL के अंदर LI, फिर UL क्लोज। भाई ऑर्डर लिस्ट का देखिए, दिस लिस्ट विच हैव अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ऑल एलिमेंट, जिसका कुछ ना कुछ सीक्वेंस होता है, जैसे 1 2 3 4 ABCD।
उसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट। दिस इज डन बाय न्यूमेरिक नंबरिंग द एलिमेंट्स। देखिए नंबर से रिप्रेजेंट हुआ। दिस टाइप ऑफ लिस्ट आर मेड विथ नंबर और अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक मीन्स वाई ए बी सी डी बुलेट पॉइंट्स। We can add type, reversed, and many other attributes to OL tag to specify the bullet type। हम लोग उसमें रिवर्स भी कर सकते हैं या फिर जेड ए जेड वाई ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोमन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका कई सारा पॉइंट्स होते हैं कि ओएल को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए ओएल, इसके अंदर एल आई में आइटम्स। देखिए बताया था ना मैं, ओएल के अंदर टाइप इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ से ए बी सी डी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट होगा। अगर वही आपको, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यही आप लोग इस ओयल को टाइप इक्वल टू ए है। यहाँ पे अगर आप लोग इस ओयल को टाइप इक्वल टू कैपिटल ए करेंगे तो ये कैपिटल ए लिखना चालू करेगा। ठीक है। अगर टाइप इक्वल टू नंबर करेंगे, कुछ भी वन लिखेंगे तो वन से काउंटिंग करना चालू करेगा। तो ये होता है बेसिकली ऑर्डर लिस्ट। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? तो चलिए एट्रीब्यूट्स को मैं बता देता हूँ। तो सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एचटीएमएल में? वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं जो एचटीएमएल एलिमेंट्स को दिए जाते हैं ताकि उन एलिमेंट्स का बिहेवियर या अपीयरेंस कंट्रोल किया जा सके। ये एट्रीब्यूट्स एलिमेंट के अंदर लिखे जाते हैं और ये की वैल्यू पेयर्स के रूप में होते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है गाइस, देखिए एट्रीब्यूट्स, देखिए यहाँ लिखा है ना, एक एंकर टैग है जिसके अंदर ये एचरेफ है, उसका एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। दो स्पेसिफिक एंड यूनिक वर्ड विच आर यूज टू एड सम इंफॉर्मेशन। मतलब जो स्पेसिफिक वर्ड होता है या यूनिक वर्ड जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज होते हैं, उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एवरी एट्रीब्यूट्स मस्ट बी असाइंड अ वैल्यू। सभी एट्रीब्यूट्स कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। द वैल्यू कैन बी सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा। जो उसका वैल्यू होता है वो किस, जो सिंगल हो मतलब सिंगल कॉमा में होगा या फिर डबल कॉमा में होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इस एच एफ का वैल्यू ये है https://www.google.com। देखिए डबल कॉमा में है तो ये इसका वैल्यू हो गया। Some of the example of attributes are like char set, name, content, which are used with meta tag, type attributes, which is used to order list tag, lang attributes, which is used with HTML tag। वही सिंपल मतलब वही है। कुछ एट्रीब्यूट्स के नाम दिए जैसे मेटा टैग में यूज होता है और ऑर्डर लिस्ट में होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एंकर एलिमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंकर एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं? किसी भी हम लोग जो भी लिंक जनरेट करते हैं, अब मान लीजिए यूट्यूब का लिंक हो गया या फिर आपके क्रोम का लिंक हो गया या फिर आपके फेसबुक का लिंक हो गया, वो सब लिंक हम लोग एंकर टैग में ही देते हैं। इससे हम लोग इस लिंक से हम लोग इस लिंक को क्लिक करके हम लोग दूसरे लिंक पे जा सकते हैं। तो सिंपल देखिए डेफिनेशन, दोज टैग्स इन HTML विच आर यूज्ड ऐड लिंक्स इन HTML। ये टैग जो कि HTML के अंदर लिंक्स ऐड करने का काम करते हैं। पेज इज कॉल्ड एंकर एलिमेंट और टैग। इट इज जनरली यूज्ड विद href एट्रीब्यूट्स। देखिए href बोला था ना एक एट्रीब्यूट्स होता है, ये href एट्रीब्यूट्स से यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई द लिंक इन ऑन विच वी वांट टू गो। जिस लिंक पे हम लोग को जाना है। href stands to hypertext reference। href का फुल फॉर्म है hypertext reference and it can be used for both absolute और reflect relative links। जो कि लिंक्स दो टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। तो दोनों लिंक्स के यूज होते हैं। सिंटेक्स ऑफ एंकर टैग इज, ये हम लोग का एंकर टैग का सिंटेक्स है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल। ये एम ए के अंदर href लिखेंगे, इसका एट्रीब्यूट्स, फिर उसका वैल्यू देंगे, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करेंगे, फिर एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक विच आर जनरली यूज्ड, एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक। एन एब्सोल्यूट लिंक
इज एन लिंक टू स्पेसिफिक पेज ऑन द इंटरनेट। एब्सोल्यूट लिंक जो होता है वो एक स्पेसिफिक पेज होता है जो कि इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। और रिलेटिव लिंक इज अ लिंक टू फाइल विच इज प्रेजेंट इन द करेंट डोमेन और डायरेक्टरी। रिलेटिव लिंक जो होता है वो उसी डोमेन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि इमेज का देखिए icon.png, एसेट्स icon.png, ये जो होता है उसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए एक हम लोग यहाँ पे इमेज का जनरेट करेंगे एट्रीब्यूट्स, तो img टैग करके उसका एट्रीब्यूट्स जनरेट होता है। तो वो जिसमें कि आप लोग को उसका जो भी लिंक दिया रहता है, जैसे मान लीजिए a.png, तो ये आप लोग का एब्सोल्यूट हो जाता है। ये नहीं, ये आप लोग का, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया, ये आप लोग का रिलेटिव लिंक होता है, ठीक है। और अगर आप लोग के, अगर जैसे गूगल का लिंक आप लोग डाल रहे हो google.com, तो ये एब्सोल्यूट लिंक होता है। मेन सिंपल यही एग्जांपल है। अब आ गया आप लोग का इमेज एलिमेंट। दोज टैग्स विच आर यूज्ड टू ऐड एन इमेज। इमेज एलिमेंट ये एलिमेंट होता है जो कि इमेज को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इन आवर HTML फाइल इज कॉल्ड इमेज टैग। हमारे HTML फाइल में जिसको कि हम लोग इमेज टैग करते हैं। इट वर्क विथ टू बेसिक एट्रीब्यूट्स विच आर SRC। SRC जो होता है इसका एट्रीब्यूट्स होता है इमेज का, ये देखिए SRC है, इसको हम लोग एट्रीब्यूट्स जानते हैं। कैन बी यूज्ड विथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट मतलब वही, आप लोग गूगल से कोई भी इमेज डाल सकते हो, या फिर रिलेटिव मतलब फोल्डर के अंदर डाल के इमेज डाल सकते हो। एंड अल्ट, अल्ट मतलब अल्टरनेटिव होता है। मस्ट नोट दैट इज नॉट अ पेयर टैग, जो कि पेयर टैग नहीं होता है, इट अ सिंगल टैग, एक सिंगल टैग होता है। वी कैन ऑल्सो यूज हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट विथ img टैग सिंटेक्स। इसमें हम लोग इस सिंटेक्स के अंदर हाइट और विड्थ दोनों दे सकते हैं, इमेज का कितना हाइट होना चाहिए कितना विड्थ होना चाहिए इमेज टैग के अंदर। अब बात करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स ये होता है HTML में सिंटेक्स जो कि हम लोग लिखते हैं लेकिन वो शो नहीं करता है, उसको हम लोग कमेंट कहते हैं। देखिए those part in HTML code which cannot be passed is called comment. Okay, it is used to provided the extra information about the written code syntax of comments in HTML. ठीक है, कमेंट्स को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्रेटर देन का सिंबल, एक लेस देन का सिंबल, इसके अंदर नॉट वाला सिंबल, फिर दो डैश, फिर दो डैश, दो माइनस माइनस, इससे हम लोग अपने HTML को कमेंट करते हैं। आप लोग को दिखा देता हूँ किससे कमेंट करते हैं। तो इसके लिए इस टैग के अंदर एक यहाँ पे 1 के जो होता है उसको शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये दो, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी कुछ भी टेक्स्ट, फिर उसके बाद इधर से दो, यही होता है हमारा कमेंट्स इन HTML। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे है HTML एंटिटीज। HTML एंटिटीज क्या होता है? पीस ऑफ टेक्स्ट दैट बिगिंस विथ M%, ये M% का साइन है, एंड एंड्स विथ सेमीकोलन, जो कि जो स्टार्ट होता है M% से और एंड्स होता है सेमीकोलन से, उसको हम लोग HTML के एंटिटी कहते हैं। एंड दे आर यूज टू डिस्प्ले रिजर्व्ड कैरेक्टर्स, जो कि रिजर्व कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, विच वुड अदरवाइज बी ट्रीटेड एज HTML कोड। एंड इनवर्सेबल कैरेक्टर लाइक नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, जिसके अंदर स्पेसेस नहीं होते, यू कैन आल्सो यूज देम इन प्लेस ऑफ अदर कैरेक्टर विच आर डिफिकल्ट टू टाइप विथ कीबोर्ड। हम लोग अदर दूसरे कैरेक्टर पे भी यूज कर सकते हैं जो कि कीबोर्ड पे टाइप करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है। वी हैव टू लुक फॉर एंटिटी कोड ऑन MDN। MDN का आप लोग रेफरेंस लेके एंटिटी के बारे में अच्छे से समझ सकते हो, उसका कोड को कैसे क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वी कैन also use with their Unicodes by converting them into decimal prefixed with an ampersand hash and postfixed with a semicolon। इससे हम लोग प्रीफिक्स कन्वर्ट करते हैं और इससे हम लोग पोस्टफिक्स कन्वर्ट करते हैं सेमीकोलन से, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, एंड M% फॉर
एंड रे फॉर एम्परसेंट इट, फॉर ग्रेटर देन एम्परसेंट, लेस देन एम्परसेंट, फॉर लेस देन एम्परसेंट, NP, SP। अब इतना डीप में मजे कोडिंग के साथ मैं आप लोग को इसको समझा दूंगा, ठीक है। सिंपल HTML एंटिटी आप लोग समझ जाइए, जो कि एम्परसेंट से स्टार्ट होता है और सेमीकोलन से एंड होता है, उसी को हम लोग एंटिटी कहते हैं। अब बात करते हैं फेविकॉन के बारे में। फेविकॉन होता है स्मॉल आइकन अपेयरिंग बिफोर द टाइटल। टाइटल से पहले जो इस आइकन लगाए थे हम लोग, स्मॉल आइकन, उसी को हम लोग फेविकॉन कहते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट पे टैब टैब से शो करता है। फेविकॉन को लिंक करने के लिए लिंक वही रेल, ये इसका एट्रीब्यूट्स हो गया, फिर एट्रीब्यूट्स का टाइप दे देंगे वैल्यू, फिर यहाँ पे ये फिर एट्रीब्यूट्स का, फिर इमेज का जो भी आइकॉन होगा, जो भी इमेज का, उसको दे देंगे। तो यही रहा आज का हमारा वीडियो। बेसिकली अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आप लोग को डाउट को समझा दूंगा। ओके, बाय बाय गाइस।